पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा में क्या दान करें और क्या नहीं करना चाहिए। आपको आज मैं बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या आप दान करें और क्या नहीं करें, क्योंकि माघ पूर्णिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान वह दान का अत्यंत शुभ माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु, नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से आज मैं आपको माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या स्नान और दान करना चाहिए संपूर्ण जानकारी अवगत कराने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान व दान का अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को है। माघ पूर्णिमा कुंभ में यदि आप स्नान करते हैं, कुंभ महाकुंभ गंगा में संगम स्नान आप करते हैं, इसका महत्व और बढ़ जाता है, इसका जो लाभ है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूर्णिमा के दिन गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से अक्षम पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि आप इस दिन गरीब व्यक्तियों को दान करते हैं तो आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साल 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का शाही स्नान भी किया जाएगा, जिसके चलते इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीज़ों के दान से आपको बचना चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करें और क्या न दान करें, यह बात मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। यदि भी आप भी माघ पूर्णिमा के महत्व को समझते हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा पर आप क्या दान कर सकते हैं, इस बात को आप बहुत विशेष रूप से सुन लीजिए। यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो आपको जरूर से शुभ फल की प्राप्ति होगी और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी और आप अपने जीवन में सदैव के लिए सब उन्नति के रास्ते में चल पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आखिरकार माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या दान करना चाहिए। देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप गुड़ का दान करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से कैरियर से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं, कार्यों की विधान बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपके भी कैरियर में कोई मुसीबत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है और आप सफलता की सीढ़ियों में नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन यह गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इसका दान करने से आपके जीवन में कैरियर संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वह शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा और कैरियर में आप उन्नति के रास्ते पर चल पाएंगे। वहीं अन्न का दान, अन्य मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। यानी कि जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है उसके जीवन से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। यानी कि यदि आप अन्न का दान करते हैं और आप इस बात को समझते हैं कि पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा का
क्या महत्व है, तो आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्न का दान करने से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें होंगी, आर्थिक तंगी चल रही होगी, वह समाप्त हो जाएगी और धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। वहीं यदि आप श्रृंगार का सामान दान करते हैं तो इसका क्या विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान दान करने से पति व संतान की आयु लंबी होने की मान्यता है। यदि आप सुहागिनी स्त्री श्रृंगार का सामान दान करती हैं तो उनके जीवन में संतान संबंधी कोई बाधा होगी, या फिर पति की आयु में कोई दिक्कतें चल रही होंगी, या उनकी तबीयत खराब रहती होगी, तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आर्थिक खुशहाली लाती हैं। वहीं आप यह भी सुन लीजिए कि आपको क्या नहीं दान करना चाहिए। आप इन चीज़ को भी अवश्य जान लें कि आपको क्या नहीं दान करना चाहिए। लोहे की चीज़ें का दान ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि लोहे की चीज़ों का दान माघ पूर्णिमा पर नहीं किया जाता है, क्योंकि दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि में रुकावटें आती हैं। यानी कि यदि आप लोहे का दान करते हैं तो शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में जो सुख समृद्धि होगी उनकी बाधाएं बढ़ जाएंगी, और आपको शनिदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। वहीं यदि आप चांदी से बनी चीज़ों का माघ पूर्णिमा दान करते हैं तो भी क्या महत्व है। यानी कि चांदी से बनी हुई चीज़ें माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से बनी चीज़ों का दान करने से आपको बचना चाहिए। आपको बता दें कि चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसीलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपको चांदी से बनी हुई वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। यदि आप चांदी से बनी वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का सूचक है। इस कारण से आपको चांदी का दान नहीं करना चाहिए। वहीं नमक का दान माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नमक का दान करने से सुख व वैभव में अशुभ प्रभाव पड़ता है, घर की बरकत रुक जाती है और दरिद्रता का आगमन हो जाता है। यानी कि आपको नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से राहु दोष लगते हैं और व्यक्ति से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपको भूल करके भी लोहा, चांदी और नमक का दान नहीं करना है। यदि आप इन चीज़ों का दान धोखे से भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। घर में खुशहाली का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री हरि विष्णु की जय हो, माँ लक्ष्मी की। मित्रों, मैंने आपको माघ पूर्णिमा के दिन किन वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए, यह जानकारी मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, जिससे आपके जीवन में सदैव ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन में सदैव उच्च कोटि के रास्ते पे चलते रहें। जय हो माँ लक्ष्मी की,
जय श्री हरि विष्णु की।